स्टूडेंट्स, आज हम सल्तनत काल में रजिया और बलबन के बीच जो सुल्तान बने उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, लेकिन फिर भी हम उनका संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। रजिया के अंतिम दिनों में 1240 ईस्वी में अल्तूनिया ने मुइनुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान के पद पर बैठा दिया था। हालांकि रजिया ने इस समय चालाकी दिखाते हुए अल्तूनिया से विवाह कर लिया, लेकिन ये चालाकी भी उनके कोई काम नहीं आई। अंत में अल्तूनिया और रजिया को डाकुओं ने मार डाला। 1240 ईस्वी में मुइनुद्दीन बहराम शाह दिल्ली का सुल्तान बना और 1242 ईस्वी तक वह दिल्ली पर शासन करता रहा। इनके समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन्होंने एक नए पद का सृजन किया, जिसका नाम था नायब-ए-मुमलकत, जिसमें पहला नायब इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को बनाया गया। अब सत्ता के 3 केंद्र हो गए, अर्थात शक्ति संतुलन 3 पदों में विभाजित हो गया। एक सुल्तान, दूसरा नायब और तीसरा वजीर। मुइनुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में 1241 ईस्वी में लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण किया था। बहराम शाह ने बलबन को हाँसी व रेवाड़ी की जागीर भी दी थी। इस प्रकार 1242 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर मुइनुद्दीन बहराम शाह शासन करता रहा, लेकिन 40 गुलाम दल के सदस्य, जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था, उन तुर्की अमीरों ने बहराम शाह को हटाकर अलाउद्दीन मसूद शाह को 1242 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना दिया और अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करता रहा। अलाउद्दीन मसूद शाह इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। इसने अपनी सारी शक्तियाँ चालीसा को सौंप दी और एक नाम मात्र का सुल्तान बना रहा। वास्तविक शक्तियों का उपभोग तुर्की अमीर करते रहे, लेकिन तुर्की अमीरों के आपसी गुटबाजी के कारण अलाउद्दीन मसूद शाह भी लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया और 1246 ईस्वी में इनके स्थान पर इल्तुतमिश के एक अन्य पुत्र नासुरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया और नासुरुद्दीन महमूद ने 1246 ईस्वी से लेकर 1265 ईस्वी तक शासन किया। बलबन के सहयोग से मसूद शाह को गद्दी से हटाकर सुल्तान बना। नासुरुद्दीन महमूद धार्मिक स्वभाव का था। वह खाली समय में कुरान की नकल किया करता था। बलबन ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर दिया। इस समय शासन की वास्तविक शक्तियाँ बलबन के हाथों में थी। बलबन से प्रभावित होकर नासुरुद्दीन महमूद ने बलबन को 1249 ईस्वी में उलुग खां की उपाधि दी तथा अपना नायब-ए-मुमलकत नियुक्त किया, जो 1253 ईस्वी को छोड़कर 1249 से लेकर 1265 ईस्वी तक नायब के पद पर बना रहा। 1253 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों का नेता इमादुद्दीन रेहान बलबन के स्थान पर नायब बना, लेकिन अगले ही वर्ष वापस बलबन को नायब बना दिया गया। इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज, जिन्होंने तबकाते नासिरी नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, वह नासुरुद्दीन महमूद का मुख्य काजी था। तबकाते नासिरी नासुरुद्दीन महमूद को समर्पित है। मिनहाज ने नासुरुद्दीन को दिल्ली का आदर्श सुल्तान माना है। नासुरुद्दीन अपने साधारण आदतों के कारण दरवेश राजा के नाम से भी जाना जाता है। 1265 ईस्वी में नासुरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और दिल्ली के सुल्तान के पद को बलबन ने हथिया लिया। इस प्रकार
इल्तुतमिश के वंश का अंत हुआ और अब गुलाम वंश के ही एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम बलबन था, जिन्होंने 1265 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। अब बलबन के बारे में अध्ययन हम आगे करेंगे।